अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, इसमें आपको ये बताना है कि आप लोग किस तरीके से अपने जो पाई है उसकी स्पीड इंक्रीज़ करें। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उनके जो पाई हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ मेरा दिखाई दे रहा है 0.41 पाई पर हार हैं, तो उनके पाई जो हैं वो उनकी स्पीड कैसे बढ़े। तो उसका जो तरीक़ेकार है, याद रखें कि पाई को बढ़ाने के 4 तरीके होते हैं स्पीड ज़्यादा करने के। अब उन 4 तरीक़ों में से एक तरीका सबसे जो पहले है वो होता है कि आप लोगों को रेफ़र करें। लेकिन रेफ़र करने का बाकी जो 4 तरीके हैं, उन 4 में से जो रेफ़र वाला तरीका होता है, इसमें पाई मिलने के चांस कम होते हैं। मतलब आपको ज़ाहरी तौर पर वो नज़र तो आ रहे होते हैं, लेकिन वो पाई आपको रिसीव नहीं होते, वो आपके पाई माइग्रेट नहीं होते। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी जिसको भी रेफ़र करते हैं वो अपनी केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं करवाता, तो फिर उसको वो पाई जब तक नहीं मिलेंगे, आपको जो उसके रेफ़र करने की वजह से जो पाई मिलेंगे। याद रखिएगा, किसी को रेफ़र करने की वजह से आपको 2 तरह के पाई मिलते हैं। एक वो पाई मिलते हैं जो आपने उसे रेफ़र किया, एक पाई वहाँ से मिलता है, और उसके साथ साथ आपकी जो स्पीड होती है पाई बनाने की वो भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी पाई उस किसी एक बंदे की वजह से आपको जितनी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, वो भी आपके पाई के अकाउंट में नज़र आएगी, लेकिन वो ट्रांसफ़रेबल बैलेंस नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें बताता हूँ, और इस एप्लीकेशन के अंदर हर चीज़ इतनी वैल्यूएबल है कि प्रॉफिटेबल है। इस एप्लीकेशन में आप बिज़नेस कर सकते हैं इस टाइम, और इस टाइम टॉप लेवल का बिज़नेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इस वक्त सिर्फ इंक्रीज़ के सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, और बाकी 3 पॉइंट्स अगली वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो ज़रूर वो आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो है आपका तो एक तो हुआ आपने रेफ़र करके इंक्रीज़ करें, लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो हम रेफ़र करते हैं पाई, तो क्या हमारे पास जो हमने रेफ़र किए और अगले बंदे ने केवाईसी नहीं की, तो उससे आपकी सेहत पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। आपका क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा कि अगर आपने किसी को रेफ़र किया लेकिन उसने केवाईसी नहीं की, तो उसकी वजह से 2 इम्पैक्ट होते हैं। नंबर 1 कि आपकी जो केवाईसी होती है वो डिले हो सकती है, और नंबर 2 पे ये हो सकता है कि आपको कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से जितने भी पाई आपको मिले होंगे वो आपके ट्रांसफ़रेबल नहीं होंगे, मतलब आप उनको बाद में बेच नहीं सकेंगे। तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर अगला बंदा केवाईसी करवा लेता है, तो फिर आपके जो पाई होंगे वो आपको मिलेंगे, और उसको भी आपकी वजह से जो पाई हैं वो मिलेंगे। अब तीसरा एक और क्वेश्चन है कि कुछ का ये सवाल है कि जो पाई हैं आपके, वो अगर आपकी केवाईसी हुई हुई है और आपने किसी को रेफ़र किया है, तो जिस बंदे को आपने रेफ़र किया है उसकी वजह से आपको तो पाई नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी वजह से 100% उसको मिलने हैं अगर वो केवाईसी करवा ले। यानी जो बंदा केवाईसी कंप्लीट करवा ले वो सेव होता है। तो मतलब वो दूसरे को लाजमी फ़ायदा पहुंचाता है। इसलिए आपसे मैं ये कहूँगा कि आप अपनी फैमिली के अंदर क्या करेंगे कि जिसकी केवाईसी हो जाए उसके रेफरेंस से दूसरे लोगों को कॉल करें। ठीक है। अगर आपको लगे कि आपके नाम गलत हैं, आपका कोई इशू है, तो इन दैट केस आप खुद अपने फैमिली मेंबर को मत अपना रेफरेंस दें। उससे आपको ये नुकसान होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर को भी नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो इस तरह से आपने इसकी केयर करनी है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, मैं ये पहले भी वीडियो बना चुका था, लेकिन मैंने उसको ला कर दिया चूँकि उस वीडियो के अंदर कोई इशू था। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि आपका जो पहला तरीका है, टोटल 4 तरीके हैं। एक तो रेफरेंस का तरीका है, उसको रेफरेंस के तरीके को महफूज बनाने के लिए भी मैं
आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। यहाँ पर मैं जो है आपको समझाऊँगा कि आपके पास ये जहाँ पर मेरे पाई में 100% लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आप अपने को आपके पास अगर 100% ये नहीं है, और अगर है भी तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी लॉस होना है। ये बाद में आपको पता चलेगा वो क्या लॉस होना है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो 100% लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो अगर यहाँ पर आपका 0% लिखा हुआ है तो आपने इसे 100 करना है। अब 100 करना कैसे है, आप 100% वाले बटन पर क्लिक करें, या इसके ऊपर 0% लिखा है इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने अपने कोई 5 मेंबर ऐड करने हैं। याद रखिएगा, यहाँ नीचे आपको लिखा हुआ है कि ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर आपने ना ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, और इंटरनेट अगर स्लो है तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा, और फिर बैक आके 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा आप क्लिक करके इसके अंदर जाइएगा। आपको कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ लोगों के आगे पाई का वो कॉन्टैक्ट जो आपके मोबाइल में महफूज होते हैं, मसलन आपके मोबाइल में 500 नंबर महफूज है, उन 500 में से कोई ना कोई पाई इस्तेमाल ज़रूर कर रहा होगा। आप देखेंगे जो भी पाई कर रहा होगा उसके फ़ोन नंबर के आगे एक पाई का सिंबल बना दिखाई देगा। आप उनमें से कोई 5 बंदे ऐड कर सकते हैं, उससे ये आपका 100% हो जाएगा। लेकिन आपने वो 5 ऐड करने हैं जो लाजमी तौर पर अपनी KYC करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा। यहाँ से इसको समझें, यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है +0.005 पाई पर हार। अब इसको मैं आपको ये समझा दूँ कि 0.005 पाई हार का क्या मतलब है। तो आप अगर यहाँ से कैलकुलेटर पे देखें तो आपको ये है 0.005, ये इतने मिलते हैं ये काम करने से 1 घंटे में। तो आपको 24 घंटे के अंदर 0.12 मिलते हैं, और फिर 24 घंटे के बाद आपको दोबारा से अगर 8 दिन तक आप ये काम करें तो 8 कर लें, या तकरीबन 8.5, यानी कि अगर ये कर लेते हैं 8.5 दिन, 8.5 दिन का मतलब है, या मैं इसको कर दूं, आप अगर 30 दिन करते हैं इसे 30 दिन, तो तकरीबन 3.6 पाई आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ये काम करने से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर महीने आपको 3.6 एक्स्ट्रा पाई मिलेंगे। अब ये 3.6 पाई एक्स्ट्रा, अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि इनकी असल में पाई की आज का रेट क्या है। ये याद रखें कि पाई का रेट वक्त के साथ बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, उसकी भी वजह के ऊपर मैं आपको एक वीडियो से गाइड करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये मैं किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे चला जाऊँ तो इस वक्त पाई का रेट है 13,987, इस वक्त है इसका रेट। अब आप में से कुछ लोग जो हैं जो नहीं जानते कि ये क्या है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, तो ये असल में जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये जो करेंसी है इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, ठीक है। अब ये जो करेंसी होती है, ये करेंसी के एक्सचेंज होते हैं। जैसे आम करेंसी जो होती है उसको हम कहीं से तब्दील करवा के अपने पैसों में कन्वर्ट करते हैं, ये करेंसी एक्सचेंज है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो करेंसी एक्सचेंज है वो यहाँ पर जो है वो बाइनेंस है। आप उसको भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं, और वो कभी भी आपको फेक न्यूज़ नहीं देता। तो ये बाइनेंस है। बाइनेंस कहता है कि इसका रेट $50 है इस वक्त, यहाँ पर शायद $51। इसका मतलब है वहाँ पर आपको इस वक्त एक पाई की कीमत जो है वो डॉलर में $51 बढ़ रही है। ये चूँकि बिल्कुल ओरिजिनल, आप अगर कहीं भी देखें तो इससे देख लिया करें, क्योंकि बाद में जब हम इसको सेल करेंगे तो हम इसी जगह आकर इसको सेल करेंगे। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कुछ लोगों का, ज़्यादातर का, कि वो ये यूज़ नहीं करते क्रिप्टो एक्सचेंज, तो वो उनको इंशाल्लाह मैं ख़ुद गाइड कर दूंगा कि आपने यहाँ से पैसे कैसे रिसीव करने हैं, तो इसमें बेचते कैसे हैं और रिसीव कैसे करते हैं। तो $51 का ये एक है। अब देखें, ये इसका ओरिजिनल रेट है, और ये चूँकि बिल्कुल करेक्ट दिखा रहे होते हैं तो इसलिए $51 है। तो अगर मैं $51 को अगर चेक करूँ तो ये बन रहे हैं कैलकुलेटर से करके, बल्कि आप अगर इसको यहाँ देख लें
वहाँ पर $51 टू PKR में जाएं तो ये तकरीबन 14,144 पे बेसिकली इस वक्त इसका ओरिजिनल रेट ये है। बाकी जो एक्सचेंज आप देख रहे होते हैं नेट के ऊपर वो बेसिकली बहुत जल्द अपडेट नहीं होते। जैसे गोल्ड की कीमत जो है आप अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे देखें नेट से तो आपको मुख्तलिफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो चूँकि 24 घंटे के बाद अपडेट करते हैं, ये सेकंड टू सेकंड अपडेट करता रहता है बाइनेंस। तो ये आपकी ओरिजिनल कीमत है इस वक्त 14,144 रुपये। अब जो चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने 3.6 पाई जो है आपके बढ़ गए हैं तो आपके टोटल महीने में कितने पैसे ज़्यादा बनते हैं इस काम से, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 तकरीबन 14,000 और ये रेट मुझे लग रहा है इतना यानी 50,400 रुपये 50,400 रुपये तकरीबन इस काम से पर मंथ आपके एक्स्ट्रा बनेंगे। अब आपका सवाल है ये 50,400 एक्स्ट्रा जो बनेंगे यानी इतने इम्पोर्टेंट है ये काम जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो हमारे लिए जो एक सबसे बुरी बात होती है वो ये होती है कि हम लोग वक्त देकर कोई चीज़ प्रॉपर करते नहीं हैं, और दूसरे नंबर पर अगर करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे दिल को छोड़ कर करते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों की बातें सुनकर कोई भी काम कभी भी सही नहीं करते, गैर यकीनियत के साथ करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। अब याद रखें कि ये मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं। तो ये तकरीबन ये वो हैं कि आपने 5 लोग ऐड करने हैं। अब ये 5 लोग में ये देखें ऐड मोर पे क्लिक करें, यहाँ पर आपने देख लेना है जो लोग मौजूद होंगे उनमें से वो 5 ऐड करें जिनकी या तो KYC हो चुकी हो। अगर आप मेरे रेफरेंस से हैं तो वहाँ मेरा नाम नज़र आ रहा होगा, आप उसको ऐड कर दें क्योंकि वो KYC हो चुकी है। अच्छा याद रखिएगा अगर आपकी टेंटेटिव KYC है तो देन फिर भी आपको ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी अगले बंदे की KYC टेंटेटिव हो या कंप्लीट अप्रूवल हो पास हो तो आपको ये मिल जाते हैं। अच्छा अब आपका सवाल है कि अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ से आपने 5 बंदे ऐड किए लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर हमें क्यों नहीं कुछ दिखाई दे रहा। तो 2 वजूहत होती है, एक तो आपका इंटरनेट स्लो है तो 2-3 दफ़ा ऐसा करने से आपको दिखाई देंगे, और दूसरा कॉन्टैक्ट में से वो लोग ऐड कर लें जिनको आपको कंफर्म पता हो कि इनकी KYC हो चुकी है। अब दूसरे नंबर पर आप अपने आपके मोबाइल में अगर आपके फैमिली मेम्बर सेव हैं तो वो भी आपको दिखाई देंगे, या जिन लोगों को आपने रेफ़र किया हुआ है वो भी दिखाई देंगे, लेकिन आपने श्योरिटी के साथ उन्हीं को ऐड करें जो आपके जिनकी KYC हो जाए। अब इसके साथ में ये बता दूं कि आपका जो इसमें इस एप्लीकेशन के अंदर इस वक्त सबसे ईजीएस्ट जो क्रिप्टो करेंसी है वो यही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप लोगों को बाकी तमाम चीज़ें जो भी आपने सीखनी हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में तमाम इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें गाइड कर सकूं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहें। थैंक यू सो मच।